इंतहाई एक्सट्रीम लेवल का उसमें कैल्शियम होता है और वो जो इनका एग शेल है उसको बहुत ज़्यादा मजबूत कर देती है और अंडे को साइज़ को भी मजबूत करेगी। तो वो आपकी 3 माह के लिए काफ़ी हो जाएगी। वो 1 किलो आपको फ्री में दे देंगे क्योंकि वो 3-4 रुपये किलो है सिर्फ। ये चीज़ें ख़त्म होने के बाद मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कैल्शियम का एक बिल्कुल फ्री वाला सोर्स जो है ना, इसमें 20 ग्राम प्रोटीन होती है, अच्छी खासी इसकी प्रोटीन की मिकदार होती है और इसमें इतनी ज़्यादा ताकत होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों, आपकी मुर्गियाँ अंडे देना चाहती हैं लेकिन आप उनसे अंडे लेना नहीं चाहते। उसकी वजह यह है कि काफ़ी सारे दोस्तों को ये पता ही नहीं है कि उन्होंने जो फीड उनको ऑफर करनी है उसमें क्या क्या चीज़ें डालनी है। आप में से 80% लोग ये तो जानते होंगे कि अंडा प्रोड्यूस करने के हवाले से प्रोटीन और कैल्शियम, यही 2 चीज़ें जो है ना वो अहम किरदार अदा करती हैं। इसके अलावा कुछ अमाइनो एसिड्स भी होते हैं जो कि हम घर की फीड से इनको वक्तन फ़क्तन पूरा करते तो रहते हैं, लेकिन जो प्रोटीन और कैल्शियम की जो रेशो है कितनी मिकदार में किन किन चीज़ों में होता है, ये कई दोस्तों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता होता। तो मैं वीडियो में आप दोस्तों को कोई 8-10 बेहतरीन और सस्ते सोर्सेज बताऊंगा जिसे आपने इन्हीं फीड में इस्तेमाल करना है, जो कि आप घर की कोई चीज़ वगैरह इनको ऑफर करवा रहे हैं। अगर आपने अपने घर में कोई 10, 12, 15, 20 मुर्गियाँ रखी हुई हैं तो आप उनको उस डेली खुराक का पार्ट बनाएं, तो इंशाल्लाह देखेंगे कि हर गुजरते दिन के साथ साथ आपकी मुर्गियों की ना सिर्फ ये है कि एग प्रोडक्शन इंप्रूव हो जाएगी बल्कि इनका बॉडी वेट भी बढ़ना शुरू हो जाएगा और इनका जो स्ट्रक्चर है, यानी कि जो बून के हवाले से जो इनका स्ट्रक्चर है वो भी बड़ी शेप में आता जाएगा और परों की शाइनिंग भी आती जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहली जो चीज़ है वो आपने जो इनकी फीड में शामिल करनी है वो आपने एक नॉर्मल साइज़ का जो उबला हुआ आलू होता है ये आपने शामिल कर देना है। इस एक नॉर्मल साइज़ के उबले हुए आलू में 43 ग्राम प्रोटीन होती है। आपने जो भी चीज़ इनको ऑफर करनी है, खा वो दाना है या इस तरह घर का कोई किचन वेस्ट वगैरह है, तो उसमें एक उबला हुआ आलू आपने शामिल कर देना है। इसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में प्रोटीन होती है और काफ़ी हद तक इसमें कैल्शियम का सोर्स पाया जाता है। मैं आप दोस्तों को ये सारी चीज़ें बताऊँगा कि जो कि सस्ती भी होती हैं, जो कि नॉर्मली घर में भी होती हैं या अगर बाज़ार से भी लेनी पड़े तो बहुत ज़्यादा सस्ती होती हैं और इसमें प्रोटीन और कैल्शियम दोनों की अच्छी खासी मिकदार होती है। दूसरा दोस्तों ये है कि आपने एक अंडा आपने उबला हुआ ले लेना है, वो भी क्रश करके इसमें शामिल कर देना है। उसमें भी प्रोटीन 6 ग्राम होती है और कैल्शियम की अच्छी खासी मिकदार होती है। आप इसमें एक बड़ा ज़बरदस्त ट्रिक ये इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो इन्हीं मुर्गियों का जो अंडा होगा जो कि आपको छोटा सा महसूस होता होगा वही बॉयल करके इनकी फीड में शामिल कर देना है, तो वो फ्री का ही अंडा आपको पड़ जाएगा, आपको बाजार से नहीं लेना पड़ेगा। तीसरी चीज़ दोस्तों ये है कि आपने 100 ग्राम जो मूंगफली होती है इसमें 26 ग्राम प्रोटीन होती है, वो भी आपने क्रश करके, अगर आप दाना वगैरह ऑफर कर रहे हैं तो उसी दाने में आपने क्रश करके वो मूंगफली इसमें शामिल कर देनी है, तो वो भी अच्छा खासा प्रोटीन और कैल्शियम का सोर्स होता है। इस तरह दही 100 ग्राम वो भी आपने ले लेनी है और उसमें आपकी 10 ग्राम प्रोटीन होती है, वो भी आपने जो इनको फीड वगैरह ऑफर कर रहे हैं, खा वो दाना है या इस तरह घर की फीड है, वो आप उसमें शामिल कर देंगे तो आपकी मुर्गियों की जो कैल्शियम है और उनकी प्रोटीन की जो कमी है वो भी पूरी हो जाएगी और इंशाल्लाह इनकी जो गट हेल्थ है, इनका जो इंटरनल जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं, क्योंकि दही जो है ना वो बहुत बड़ा प्रोबायोटिक्स होता है, इनकी जो गट हेल्थ होती है स्टोमक के हवाले से वो बहुत ज़्यादा मजबूत कर देगी। दोस्तों, अगली जो चीज़ है वो है जौ का दलिया, ओट्स जिसे कहते हैं। ये 100 ग्राम आप अगर इनकी फीड में शामिल करते हैं तो इसमें 18 ग्राम प्रोटीन होती है और कैल्शियम की अच्छी खासी मिकदार होती है। ये भी आपने इनके दाने में शामिल कर देना है और अगर सर्दियाँ हैं तो आपने हल्का सा बॉयल करके नीम गर्म जो होगा वो भी इनके दाने वगैरह में इनकी फीड में शामिल कर देना है। आपने स्पेशल ये चीज़ें नहीं लेनी, आपने जस्ट इनकी इतनी ही थोड़ी ही मिकदार जो है ना आप इनकी डेली की फीड में शामिल करेंगे तो आपकी मुर्गियों की सेहत और अंडों की पैदावार भरपूर हो जाएगी। सफ़ेद चने अगर आप 100 ग्राम लेते हैं तो इसमें 19 ग्राम प्रोटीन होती है। सफ़ेद चने भी ज़ाहिर है आपने गर्मियाँ हैं तो क्रश करके जो है ना इन्हें डाल देने हैं, सर्दियाँ हैं तो आपने हल्के से बॉयल करके इनकी फीड में शामिल कर देने हैं। काले चने भी अगर आप 100 ग्राम लेते हैं तो इसमें 20 ग्राम प्रोटीन होती है, अच्छी खासी इसकी प्रोटीन की मिकदार होती है और इसमें इतनी ज़्यादा ताकत होती है कि अगर आपकी मुर्गियाँ बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चल रही हैं और बिल्कुल स्लो उनकी एक्टिविटी है तो आप ये चने इस्तेमाल करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपकी मुर्गी जो है ना कंपटीशन के साथ भाग दौड़ के खाना खाएंगी। दोस्तों, फ़िश जो है ना 100 ग्राम अगर आप लेते हैं तो उसमें 22 ग्राम प्रोटीन है। अब सवाल ये पैदा होता है कि फ़िश तो बहुत ज़्यादा महंगी है, तो आपने इस तरह करना है कि जो फ़िश का जो वेस्ट मटेरियल होगा, जो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि अगर आप फ़िश लेने जाते हैं तो आपने वहाँ से वो ले लेना, वो आपको तकरीबन फ्री में या बहुत ही सस्ता मिल जाएगा। उसको आप लेके घर में जो है ना उस वेस्ट मटेरियल को आप हल्का सा बॉयल करेंगे 4-5 मिनट और उसको आप क्रश करके इनकी फीड में शामिल कर देंगे तो उसमें प्रोटीन की अच्छी खासी मिकदार होती है। ये मैटर नहीं करता कि गर्मियाँ हैं और आपने वो फ़िश का मटेरियल इस्तेमाल करना है कि नहीं करना, वो आप कर सकते हैं क्योंकि हमने इसकी सर्दी और गर्मी के हवाले से नहीं देखना। ये कानून जो है ना ये सिर्फ पाकिस्तान में ही पाया जाता है कि ये चीज़ गर्म होती है, ये चीज़ सर्द होती है। गोरों में ये कानून नहीं पाया जाता, वो सिर्फ चीज़ों को प्रोटीन और कैल्शियम के हवाले से देखते हैं। रिसर्च करके चीज़ें जो है ना अपनी मुर्गियों को अप्लाई करनी चाहिए तो इंशाल्लाह आपको इसके 100% रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों, सुरख लोबिया 100 ग्राम, वो जो बड़ा वाला लोबिया होता है जो कि एक किडनी की तरह जिसकी शेप होती
है वो आपने 100 ग्राम अगर आप लेते हैं तो उसमें 24 ग्राम प्रोटीन होती है। बात फिर उसी तरह ही है कि अगर गर्मियाँ हैं तो क्रश करके आपने इसमें डाल देना है इनकी फीड में, और अगर सर्दियाँ हैं तो बॉयल करके नीम गर्म इनकी फीड में डाल देना है। मूंग और मसूर की दाल अगर आप 100 ग्राम लेते हैं तो उसमें 26 ग्राम प्रोटीन है और कैल्शियम का अच्छा खासा सोर्स है। इसके अलावा मैं वीडियो में आपको ये चीज़ें ख़त्म होने के बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैल्शियम का एक बिल्कुल फ्री वाला सोर्स जो है ना, वो कौन से 2-3 ऐसे फ्री वाले सोर्स हैं जो हम एडिशनली इनको अप्लाई कर सकते हैं और जिसमें जो है ना कैल्शियम की अच्छी खासी मिकदार होती है। इसके अलावा आपने चिकन जो है ना वो अगर 100 ग्राम लेते हैं तो इसमें 31 ग्राम प्रोटीन होती है। फिर उसी तरह फिश वाला ही हिसाब है कि चिकन अगर आप लेंगे तो वो आपको महंगा पड़ेगा, तो आपने चिकन का जो वेस्ट मटेरियल है वो ले लेना है, उसको भी इसी तरह बॉयल करना है 100 ग्राम को, तो उसमें आपकी जो है ना 31 ग्राम प्रोटीन निकल आएगी। वो भी आप इनकी फीड में शामिल करें, इनका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, इनकी एक्टिविटी में इजाफा होगा और इनकी एग प्रोडक्शन में अच्छा खासा इजाफा आपको देखने को मिलेगा। सबसे बेहतरीन और जादू वाली चीज़ जो है ना वो सोयाबीन है। सोयाबीन सीड अगर आप लेते हैं 100 ग्राम तो उसमें 36 ग्राम प्रोटीन है, जो कि अच्छी खासी मिकदार है प्रोटीन की। आपने उसी तरह क्रश करके इनकी फीड में शामिल कर लेने हैं। अब मैं आप दोस्तों को बताता हूँ कि कौन से हम फ्री वाले जो है ना कैल्शियम के सोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं कि जिसमें हमारा पैसा बिल्कुल नहीं लगेगा और हमारी जो मुर्गियां हैं इनकी हड्डियां भी मजबूत होंगी, इनके एग शेल भी मजबूत होगा और इनके अंडे की पैदावार भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी। दोस्तों आपने इस तरह कर लेना है कि मैंने अपनी बारहा कई मरतबा वीडियो में भी बताया है कि जो ज़ीरो साइज़ की जो बजरी होती है जिसे ग्रिड कहते हैं वो आपने ले लेनी है। वो किसी भी बजरी वाली दुकान से आपको मिल जाएगी, सफ़ेद रंग की। उसे कहना कि ज़ीरो साइज़ की बजरी आपको दे दे। वो आपको तकरीबन अगर आप एक किलो ही लेते हैं तो वो आपकी 3 माह के लिए काफ़ी हो जाएगी। वो 1 किलो आपको फ्री में दे देंगे क्योंकि वो 3-4 रुपये किलो है सिर्फ। वो आपने इनकी फीड में जो भी आप एक टाइम आपने इस्तेमाल कर देनी है। अगर आपके पास 10 बर्ड हैं तो आपने जस्ट 1 स्पून यानी कि 1 चम्मच जो है ना आपने वो ग्रिड इनकी शामिल कर देनी है। इंतहाई एक्सट्रीम लेवल का उसमें कैल्शियम होता है और वो जो इनका एग शेल है उसको बहुत ज़्यादा मजबूत कर देती है और अंडे के साइज़ को भी मजबूत करेगी। इस तरह दोस्तों आपने पानी में जो है ना वो इस तरह करना है कि शाम को 1 चम्मच जो है ना चूना वो आपने ले लेना है और उसको भिगो देना है। सुबह तक का वो चूना जो है ना वो पानी के नीचे बैठ जाएगा और जो वो सफ़ेद रंग का पानी होगा ऊपर वाला 1 कप वो आपने उतार लेना है और इस 1 लीटर साफ़ सुथरे पानी में आपने वो शामिल कर देना है। उसमें अच्छी खासी जो है ना कैल्शियम की मिकदार होती है और इनका जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको बड़े बेहतरीन तरीके से वो पानी जो है ना पूरे दिन के लिए स्टिमुलेट करता रहता है। तो आप ये चीज़ें अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी मुर्गियों की गट हेल्थ, आपकी मुर्गियों की एग प्रोडक्शन वो आप खुद देखेंगे वक्त के साथ साथ हर गुजरते दिन के साथ साथ बेहतरीन और इम्प्रूव होती जाएगी। उम्मीद है ये मुख्तसर सी इन्फॉर्मेशन आप दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि मैं आपके लिए सस्ती, म्यारी और बेहतरीन घरेलू इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।